हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ दिव्या और आपका स्वागत करती हूँ क्रेजी मैथ्स चैनल में। तो वो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 1 की 1.3 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स। उसमें बच्चों हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमें कुछ नियम दिए हुए हैं, उसी नियम के अकॉर्डिंग हमें प्लस माइनस ये सब करना है। ठीक है, जैसे हमें हर किसी का एस्टीमेट लेना है। एस्टीमेट, ठीक है। एस्टिमेट लेने का मतलब है अंदाजा लगाना। जैसे मान लीजिए आप लोग मार्केट गए, आपने वहां से कोई कपड़ा खरीदा, लाइक आपने कुर्ती खरीदी या फिर आपने कोई शर्ट खरीदी। आपने वो शर्ट खरीदी 495 रुपए की, ठीक है। आपके किसी रिलेटिव ने पूछा कि अरे ये शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही, कितने की लाए, तो आप एकदम से क्या कहोगे कि मैं ये लगभग 500 रुपए की लेकर आया हूँ। ठीक है, ऐसे बोल दोगे कि 500 रुपए की लाए हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप 500 की ही लाए हो, वो आपने क्या दिया, एक एस्टिमेट दे दिया उन्हें। ठीक है, या फिर जैसे आप कहीं शॉपिंग करने गए, आपने उनसे जाके आपने मतलब मार्केट में शॉपिंग कर ली, खरीदारी कर ली। अब आप घर गए, आपसे पूछा गया कि कितने का सामान आ गया। आप लोग अंदाजे से बोल दोगे कि लगभग 1000 का या फिर 1500 का या फिर 500 का, ऐसे करके। तो वो हमारा एस्टिमेट होता है। चाहे आपने शॉपिंग की हो 905 रुपए की, आपने लगभग लगभग 900 रुपए की शॉपिंग हो गई, ऐसा कहोगे। तो ये होता है हमारा एस्टिमेट। और हम इसमें चैप्टर में क्या करेंगे 1.3 में, व्यापक नियम। ठीक है, व्यापक नियम में उसका एस्टिमेट निकालेंगे। चाहे वो दहाई का एस्टिमेट हो, सैकड़ा का हो, 1000 का हो, हम उसका अंदाजा लेंगे, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे और हम उसको प्लस माइनस यानी कि जमा घटा गुणा इस तरह से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, अभी हम दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 इन चार के एस्टिमेट निकालना सीखेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स इसलिए करा रही हूँ ताकि आपकी 1.3 बहुत इजी हो जाएगी इससे, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दहाई, दहाई बेटा क्या होता है, हमें चेंज करना है। पहला अंक होता है इकाई, दूसरा अंक होता है दहाई, और इसी दहाई को हमें चेंज करना है। तो देखिए कैसे, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 98, हमें इसका एस्टिमेट वैल्यू निकालना है। इस नंबर से जितने भी पीछे अंक होंगे, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 1 हो, उसका हम देखेंगे कि वो आधे से ज्यादा है या आधे से कम है। जैसे ये 8 है, तो ये क्या है हमारा, मान लो 8 का क्या होता है 10, 8 की नियरेस्ट वैल्यू 10 ही आएगी, जीरो वाली ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि दहाई है, दहाई का मतलब होता है 10। तो 10 का सेंटर में क्या निकलेगा 5। अब ये 5 से ज्यादा है तो 10 पे चली गई, और 5 से कम है तो ये 10 से कम हो जाएगी, 10 से कम। ठीक है, अभी ये क्या है 5 से ज्यादा है, तो हम ये है हमारा 9 में एक बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो गया 10, तो ये हो गए हमारे 100। या फिर आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, 9 है, 0 और 10 इसमें जोड़ दो, तो ये क्या हो गए 100। ठीक है, क्योंकि ये दहाई है तो 9 मतलब 90 हो गया। दहाई में क्या होता है, 9 मतलब 90, 8 मतलब 80। सिर्फ ये दहाई वाला अंक हमने प्रसारित रूप भी किया था ना, 90 प्लस 8। तो ये क्या है हमारा दहाई का अंक है 90, और ये 5 से ज्यादा है तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे 10। अगर ये 5 से कम होता, जैसे हमारे पास होता 83, तो अब ये हमारा दहाई है 80, और ये हमारा क्या है इकाई, इकाई का अंक क्या है 5 से कम है, तो इसकी जगह आ जाएगा +0, तो 80 का 80 रहेगा। इस तरह से हमें दहाई के अंकों का एस्टिमेट निकालना होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 49 + 82, हमें इसे जोड़ना है, व्यापक नियम से ही प्लस करना है। इस नंबर को हमें व्यापक नियम से ही जोड़ना है, यानी इसका एस्टिमेट निकालेंगे, उसके बाद ही हम इसे प्लस करेंगे, डायरेक्ट प्लस नहीं करना है। अब जैसे हमारा पहला है 49, मैं रफली लेती हूँ, वैसे आप ये डायरेक्ट ही कीजिएगा। 49 क्या हो गया 40 + 9, अब ये 9 5 से ज्यादा है तो ये बन गया 10, तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू कितनी आ गई 50। अब ये 82 है, 82 का क्या हो गया 80 + 2, अब ये 5 से कम है तो ये क्या हो गया 0, तो ये कितना आ गया हमारा 80। अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 80 + 50 130, तो ये हमारा व्यापक नियम से आंसर आ गया।
दहाई है तो पीछे एक जीरो बनेगी, सैकड़ा है तो दो जीरो बनेंगी, हजार है तो तीन। जितनी जिसमें जीरो होती हैं पीछे उतनी ही, मतलब कि उसके पीछे के अंकों में, उसके पीछे के अंकों में उतनी ही जीरो बन जाएंगी। अभी हम दहाई कर रहे हैं तो पीछे एक जीरो आ रही है। जब हम सैकड़े का व्यापक नियम करेंगे या सैकड़े की एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे तो उसमें दो जीरो आएंगी। ठीक है, तो आपको ये सब बातें याद रखनी है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, अब मैं इस नियम से नहीं करूंगी, अब मैं इसको डायरेक्ट करती हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे। अब ये 5 है, 5 ही आ गया तो भी हम इसको 80 ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा 91, 1 क्या है, 5 से कम है तो ये 90 ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 170 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने दहाई का किया है आकलन व्यापक नियम से। ठीक है, ये हमने दहाई का आकलन किया है व्यापक नियम से। अब ये हमने अभी प्लस किया है, अगर यही माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, गुणा होगा तो गुणा कर देंगे। और दहाई का व्यापक नियम से एस्टिमेट वैल्यू, व्यापक नियम से आकलन यही होगा, चाहे फिर उसके बाद इसे प्लस करना हो, माइनस करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो वो इसी तरह से होगा। ठीक, अब हम करेंगे सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब आप सबको पता है 100, यानी इसकी जो एस्टिमेट वैल्यू निकलेगी वो 100 से रिलेटेड ही निकलेगी, या तो 100 उसमें जुड़ेगा या उसमें जीरो जुड़ेगा, यही होगा। अब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। ये देखिए, अब क्योंकि इसमें सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी ये वाली वैल्यू चेंज होगी, और वो किस आधार पे चेंज होगी, इस आधार पे। ठीक है, अब ये 100 है, पीछे कितनी जीरो आ रही है, 2, तो पीछे की नंबर्स में जीरो कितनी बनेंगी, 2 ही बनेंगी। ठीक है, अब हम 100 का आधा लेते हैं 50, 100 का आधा हुआ 50, 50 से ज्यादा है तो 100 जुड़ जाएंगे, और 50 से कम है तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा, जीरो जुड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, अगर ये 50 से कम है तो जीरो जुड़ेगा, अगर ये 50 से ज्यादा है तो 100 जुड़ेगा। अगर हमारा 50 से कम है, ये 50 से कम है तो इसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, जीरो जोड़ेंगे, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, अब ये 50 से ज्यादा है तो हम इसमें 100 जोड़ देंगे, तो ये कितना आ गया, 900 प्लस 600, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल आई। फिर हम इसे प्लस कर देंगे इस तरह से। ये रफ वर्क है बेटा, डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है कि ये 50 से कम है तो 9 का 9 और 2 जीरो प्लस, ये क्या है हमारा 50 से ज्यादा है तो 5 से क्या बन जाएगा 6 और 2 जीरो, ये निकल आया हमारा नंबर। तो ये हो गया हमारा 1500। ठीक है, अब इसका एक और देते हैं हम। ये देखिए, पीछे क्या है 72, 50 से ज्यादा है तो 100 प्लस कर देंगे, या फिर इसको 6 से 7 बना देंगे। यही चीज यहाँ होगी, 54 है यानी ज्यादा ही है तो ये भी 6 से 700 हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1400। देखिए 50 से ज्यादा है तो 700, ये भी 50 से ज्यादा है तो 700, टोटल हो गया 1400। ठीक है, ये हो गया हमारा सैकड़ा। हजार, हजार का मतलब है 1000। अगर हजार में 500 इसका हाफ होता है, 500 से कम है तो 0 प्लस करेंगे, 500 से ज्यादा है तो 1000 प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम माइनस करके देखते हैं, प्लस हमने कर लिया, अब हम माइनस करते हैं। देखिए इसके ये पीछे के 3 अंक, क्योंकि 3 जीरो है ना तो हम 3 अंक लेंगे। ये 3 अंक ये क्या है 500 से ज्यादा है तो 7 से बन जाएगा 8, और वही 3 जीरो, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो आ रही है। ये चीज यहाँ देखिए 430 यानी 500 से कम है तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा तो 6 और 000 यानी 6000। अब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2000।
देखो बच्चों इसमें क्या है, 3 जीरो है, 3 जीरो को हमने डायरेक्ट कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 402 500 से कम है तो ये 5000 हो गया। मल्टीप्लाई, ये 500 से ज्यादा है तीनों अंक तो ये 7 से 8000 हो गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 द 40 यानी 5 8 40 और 3 6 जीरो आ जाएंगी। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको ज्यादा लंबी ऐसे करके मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें। एस्टिमेट में हमारा प्रॉफिट सबसे बड़ा यही होता है कि हमें इसे लंबी गुणा नहीं करनी पड़ती है। अब यहाँ पे कोई जैसे यही वाले अंक होते तो हमें इसकी थोड़ी सी लंबी गुणा करनी पड़ती, बट ये एस्टिमेट वैल्यू है तो इसकी हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट करेंगे। 5 8 द 40 और 3 और 3 यानी 6 जीरो हो गई है। अब हम कॉमा लगा देते हैं तो ये हमारा आ गया 4 करोड़। ठीक है, इस तरह से हम 1000 के एस्टिमेट निकालेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसी तरह 10,000 का निकलेगा। 10,000 में हमारे पास ये होगा 10,000। ठीक है, अब इसमें 4 जीरो होंगी, इसका हाफ क्या लोगे आप, 10,000 का आधा होता है 5,000। ठीक है, होगा इसमें भी यही, बट उसमें हमारे पास यहाँ 4 अंक है, उसमें हमारे पास 5 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 5। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको एक सम देती हूँ और आप उसे ट्राई कीजिएगा जो 10,000 का होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। देखिए 10,000 में 4 जीरो है, इसका आधा होता है 5,000। कम होगा तो जीरो जोड़ेंगे और ज्यादा होगा तो हम कितने जोड़ेंगे इसमें, अब 10,000 जोड़ेंगे क्योंकि 10,000 का नंबर है। ठीक है, एक सम मैं आपको दे रही हूँ, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज यस कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर नहीं आता है तो प्लीज उस प्रॉब्लम को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये नंबर है, उसने पहले कहा इसका दहाई निकालो, दहाई का आकलन करो। ठीक है, दहाई का आकलन यहाँ से होगा तो ये 7 है, 5 से बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा 70। बाकी हम सेम लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कितनी ही बड़ी वैल्यू हो, जितना वो हमसे कहेगा आकलन करने के लिए, एस्टिमेट वैल्यू निकालने के लिए, उतने का ही हमें निकालना है, उससे ज्यादा का नहीं निकालना है। ठीक है, उसने दहाई कहा तो हमने इसको चेंज किया बस। अब अगर उसने सैकड़ा कहा होता कि सैकड़ा का आकलन करके इस अंक को सॉल्व करना है तो हम इन 3 अंकों को लेंगे। देखिए 9 3 2 1 4 6 7, ये 3 अंक। 3 अंक में हम पीछे के ये 2 नंबर देखते हैं, इन दोनों में 50 से ये बड़ा है, ये नंबर 50 से बड़ा है तो ये 4 से क्या हो जाएगा 500। तो आगे का नंबर बाकी सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यही चीज अगर हम 1000 में करें, 1000 का मतलब क्या हुआ, लास्ट के 4 अंक, ये 4 अंक। ठीक है, ये क्या, इसके हम पीछे के 3 अंक देखेंगे 4 में से। ये 3 नंबर 500 से, 1000 का हाफ होता है 500, 500 से कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस पीछे 3 जीरो बन जाएंगी। ठीक है, अब यही चीज अगर 10,000 में हो तो क्या होगा, जरूर करके बताइएगा। ओके, तो आज की हमारी 1.3 से रिलेटेड ये सम्स थे जिनका हमें आकलन करना है, एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है व्यापक नियम से। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है, अब हम 1.3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और जो 2 सम्स मैंने आज आपको दिए हैं आई होप आप उसे सॉल्व करके मुझे जरूर भेजेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।